वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है सचिन जैन। हम सभी पढ़ रहे थे रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम कर रहे थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। उसके अंदर आज हम देखेंगे लेट वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको कैसे बनाया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। लेट वाले सेंटेंसेस में सबसे पहले हम देखते हैं लेटस वाले सेंटेंसेस। उसके बाद देखेंगे लेट हिम और लेट मी वाले सेंटेंसेस। लेटस वाले सेंटेंसेस में आपने क्या करना है, जो सेट टू होगा उसे हम बदल देंगे प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में। प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में, क्योंकि जो लेटस है ये किसी न किसी सुझाव को व्यक्त करता है, इसलिए हम सेट टू को प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदल देंगे। यहाँ ध्यान में क्या रखना है आपने कि टू भी साथ में लगाना है, टू साथ में लगेगा। जैसे पहले हम बदला करते थे तो क्या करते थे, सेट टू को या तो टोल्ड में बदलते थे, आस्क्ड में बदलते थे, या किसी और शब्द में बदलते थे। इम्पेरेटिव के अंदर हम जैसे एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, वांड में, बेग्ड में, किसी न किसी वर्ड में बदलते, उसके साथ में टू नहीं लगाते थे। यहाँ टू भी लगाना है, या टू भी साथ में लगेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद सेट टू को तो आपने बदल दिया। उसके बाद जो लेटस है आपके पास, एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप उसे बदलें, और दूसरा बहुत ही आसान सा तरीका है कि उसको हम बदलें ही ना और सीधा टू प्लस वी फर्स्ट की सहायता से बना दें। इसे बाद में देखेंगे। पहले इसको अगर हम बदलना चाहें लेटस को, ताकि जो वाक्य है वो थोड़ा और ज़्यादा इंप्रेसिव बने, तो हम कैसे कर सकते हैं। इसको तीन तरीक़ों से बनाया जा सकता है लेटस को। एक तो ये तो करेंगे ही, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू, सेट टू को चेंज करेंगे। उसके बाद जो लेटस है इसको या तो वी शुड या यू शुड या दे शुड, तीन तरीक़ों से बदल सकते हैं। कौन कौन से? एक तो वी शुड नंबर 1, नंबर 2 यू शुड हो सकता है, और नंबर 3 दे शुड हो सकता है। लेटस को तीन प्रकार से बदल सकते हैं, वी शुड, यू शुड या दे शुड। अब वी शुड जो है ये कब यूज़ किया जाएगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट और है बीच में, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक फर्स्ट पर्सन हो, तब हम वी शुड लगाएंगे। और यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक सेकंड पर्सन हो, तब हम यू शुड लगाएंगे। और एक यदि फर्स्ट पर्सन हो और दूसरा यदि सेकंड पर्सन हो, तब भी हम वी शुड ही लगाएंगे। यानी नंबर 1 का नंबर पहला ही रहेगा, यानी ये नंबर 1 है तो नंबर 1 ही रहेगा, ये नंबर 2 पर है तो ये नंबर 2 ही रहेगा। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से यदि कोई एक फर्स्ट पर्सन है तो ये लगाएंगे वी शुड, दोनों में से कोई एक सेकंड पर्सन है तो यू शुड लगाएंगे, और यदि एक फर्स्ट और दूसरा सेकंड है तो हम वी शुड ही लगाएंगे, फिर यू शुड नहीं लगाएंगे। और यदि दोनों के दोनों थर्ड पर्सन है तब जाकर के दे शुड लगाएंगे। एक नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों यदि थर्ड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और एंड लगा हुआ है यहाँ पे, दोनों के दोनों यदि थर्ड पर्सन है तब हम दे शुड लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ही सेड टू मी लेट अस प्ले द गेम। उसने मुझसे कहा, वो मेरे पास आया और उसने मुझसे क्या कहा कि आओ खेल खेलते हैं। लेट अस प्ले द गेम, आओ खेल खेलते हैं। तो खेलने वाले कौन कौन है? एक तो वो है और एक मैं हूँ। तो जब अब मैं उसके शब्दों को अपनी भाषा में बना करके आपको बोलूँगा तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि ही प्रपोज टू मी, कि उसने मुझे सुझाव दिया। किस बात का? गेम खेलने के लिए। तो ऐसे बोल सकते हैं कि उसने मुझे गेम खेलने का सुझाव दिया या खेल खेलने का सुझाव दिया। या एक ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने मुझे सुझाव दिया कि हमें खेल खेलना चाहिए। ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि मुझे खेल खेलना चाहिए या उसे खेलना चाहिए, हमें, क्योंकि अब दोनों मिल गए ना खेल खेलने वाले, तो इसलिए दोनों मिल गए, वह और मैं, तो क्या हो गया? हमें हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कर देंगे हम वी शुड। तो इसका बना देंगे ही proposed टू मी, टू साथ में लगेगा, प्रपोज टू मी दैट, उसने मुझे सुझाव दिया। क्या दिया? कि दैट से जोड़ देंगे इसको। अब जो लेटस था इसको इन तीन तरह से बदल सकते हैं हम, तीन तरह से। तो यहाँ पर वी शुड ही क्यों बोला मैंने? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो देखेंगे। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है, मी। तो जब हमारे
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन हो तब हम वी शुड लगाते हैं। तो हम क्या कर देंगे, प्रपोज टू मी दैट वी शुड प्ले द गेम, कि उसने मुझे सुझाव दिया कि हमें खेल खेलना चाहिए। क्योंकि एक तो वो हो गया खेलने वाला और एक मैं हो गया, तो दोनों मिला के हो गया हम, इसलिए बोलेंगे हम वी शुड प्ले द गेम। इसको हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। अगर हम इसमें कंफ्यूज हो जाएं बाई चांस वी शुड कि हमें क्या लगाना है, वी शुड, यू शुड या दे शुड, तब हम इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। फिर कंजक्शन दैट भी नहीं लगेगा, उसको कर देंगे ही प्रपोज्ड टू मी। अब टू प्लस वी फर्स्ट की सहायता से बना देंगे। अब दैट भी नहीं लगेगा, वी शुड, यू शुड या दे शुड भी नहीं लगेगा। ही प्रपोज टू मी टू प्ले द गेम। ये बहुत ही आसान है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सोचना ही नहीं पड़ेगा कि वी शुड, यू शुड या दे शुड में से क्या लगाएं, और दैट भी नहीं लगाना। इसमें तो कुछ ही नहीं करना, सिर्फ टू प्लस वी फर्स्ट लगा दिया आपने, टू और वी फर्स्ट ये उठा लिया, प्ले, ये वाला जो प्ले आया हुआ था वी फर्स्ट, तो ये बन गया कि ही प्रपोज टू मी, उसने मेरे सामने प्रस्ताव रखा किस चीज़ का, टू प्ले द गेम, खेल खेलने का। अच्छा, अगर यहाँ पर ऐसे होता ही सेड टू यू, उसने उसने तुमसे कहा, उसने तुमसे कहा लेट अस प्ले द गेम, उसने तुमसे कहा, तो अब खेल खेलने वालों में मैं तो शामिल नहीं हूं ना। अब मैं आपको बताऊंगा अगर, तो मैं तो उसमें शामिल ही नहीं हूं, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमें खेल खेलना चाहिए, मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हें खेल खेलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ही प्रपोज टू मी दैट यू शुड प्ले द गेम, इसलिए यहाँ पर वी की जगह हो जाएगा फिर ही प्रपोज टू, यहाँ पर यू हो जाएगा, ही प्रपोज टू यू दैट यू शुड प्ले द गेम, कि तुम लोगों को खेल खेलना चाहिए। उसने तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखा कि तुम लोगों को खेल खेलना चाहिए, मुझे थोड़ा, मैं थोड़ा खेलने वाला हूँ उसमें, मैं तो शामिल ही नहीं हूँ। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा यू शुड प्ले द गेम। अगर यहाँ पर होता ही सेड टू हर, जब यहाँ पर यू था तो आपने देखा कि एक थर्ड पर्सन था और एक सेकंड पर्सन था, तो इस वजह से यू शुड हो गया, क्योंकि दोनों में से एक भी अगर सेकंड पर्सन हो तो यू शुड हो जाता है। और दूसरा तरीका भी हो सकता है इसका कि ही प्रपोज टू यू टू प्ले द गेम, बहुत ही आसान है। और अगर यहाँ पर हर हो, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, अब दोनों ही बाहरी हैं, दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो ऐसे केस में हम दे शुड कर देंगे कि लेट अस प्ले द गेम, उसने उससे कहा, तो क्या हो जाएगा, ही प्रपोज टू हर दैट दे शुड प्ले द गेम, कि उसने उससे कहा कि उन लोगों को खेल खेलना चाहिए, ना तो मुझे ना तुम्हें, इसलिए दे शुड हो गया, क्योंकि हम दोनों तो शामिल ही नहीं है ना, इसलिए दे शुड हो गया, दे शुड प्ले द गेम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही प्रपोज टू हर टू प्ले द गेम। ये तो बहुत ही आसान है कि उसने उससे कहा खेल खेलने के लिए, या उसने उसे उसके सामने प्रस्ताव रखा, प्रपोज टू की जगह पे सजेस्टेड टू भी हो सकता है। अगर यहाँ पर एक फर्स्ट पर्सन होता और एक सेकंड पर्सन होता, जैसे आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा लेट अस प्ले द गेम, मैंने तुमसे कहा या तुमने मुझसे कहा, जो भी है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ही प्रपोज्ड, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आई, या यू उल्टा भी हो सकता है, आई प्रपोज्ड टू यू, मैंने तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखा, या अगर तुमने रखा है तो तुमने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि हमें खेल खेलना चाहिए, दैट, अब फिर क्या कर देंगे, वी शुड, उसमें हो जाएगा वी शुड प्ले द गेम। अगर एक फर्स्ट है और एक सेकंड है तो फिर फर्स्ट वाला ही लगेगा, यानी कि हमें खेल खेलना चाहिए, वी शुड हो जाएगा, फिर सेकंड की कोई वैल्यू नहीं है, फिर फर्स्ट वाला ही काम आएगा, क्योंकि खेल खेलने वालों में फर्स्ट वाला शामिल हो गया ना। और जब फर्स्ट वाला शामिल हो गया तो हमें ऐसा ही बोलना पड़ेगा कि हमें खेलना चाहिए, फिर हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें खेलना चाहिए, फिर हमें खेलना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट वाला उसमें शामिल है, इस वजह से ऐसा करना पड़ेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, आई प्रपोज टू यू टू प्ले द गेम, ऐसे हो जाएगा, या यू प्रपोज टू मी टू प्ले द गेम, या यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि यू प्रपोज टू मी दैट वी शुड प्ले द गेम, यू प्रपोज टू मी दैट वी शुड प्ले द गेम, ना कि
यू शुड प्ले द गेम, क्योंकि मैं भी अब शामिल हूँ, और जब मैं शामिल हूँ तो मैं वी शुड ही बोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लेट अस वाले वाक्यों को बना सकते हैं। अब देखेंगे हम लेट मी या लेट हिम वाले वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि लेट मी या लेट हिम वाले जो वाक्य हैं इनको कैसे बनाया जाता है। जो लेट मी या लेट हिम वाले वाक्य हैं उनके अंदर हम सेट टू को, जो लेट मी वाले सेंटेंस हैं उनके अंदर हम सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। लेट मी यानी मुझे ऐसा करने दो, तो ये प्रार्थना के भाव को दिखाता है, लेकिन यहाँ पर साथ में टू नहीं लगाना। अब जैसे हम पहले नॉर्मली किया करते थे, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, वार्नड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, बिल्कुल वैसे ही हमने जो इससे पहले पढ़ा था अभी लेटस वाले, उसके अंदर प्रपोज टू या सजेस्टेड टू करते थे, यहाँ पर टू नहीं लगेगा। लेट हिम वाले जो सेंटेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वहाँ पर रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है, तो ऑर्डर या रिक्वेस्टेड जो भी है वो लगा देंगे सेट टू को चेंज करते समय। और जो आपका लेट वर्ड है, लेट, उसको बदलेंगे या तो टू लेट में, ये बहुत ही आसान है टू लेट में बदलना, टू अलाउ या टू लेट। टू लेट का मतलब यही है टू अलाउ यानी परमिट करना, किसी को अनुमति देना, या माइट बी अलाउड टू। इसके अंदर थोड़ा बहुत हमने अपनी तरफ से भी चेंज करना पड़ सकता है, यहाँ पर थोड़ी बहुत कॉमन सेंस हमने अपनी तरफ से भी यूज़ करनी पड़ सकती है, माइट बी अलाउड टू। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन जो टू लेट है ये बहुत ही आसान है। आई सेड टू द टीचर, जैसे एग्जाम्पल है, आई सेड टू द टीचर, मैंने अध्यापक से कहा कि लेट मी गो होम अर्ली, कि मुझे घर जल्दी जाने दो। तो ये प्रार्थना की है, लेट मी, मुझे ऐसा करने दो, यानी रिक्वेस्ट है। तो क्या करेंगे, आई रिक्वेस्टेड द टीचर। अब लेट मी है, तो लेट मी वाले में हम क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड तो हमने कर दिया, सेड टू जो था उसका रिक्वेस्टेड कर दिया। अब जो लेट वर्ड है इसको हम बदल देते हैं टू लेट में। आई रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट, लेट का हो गया टू लेट, ये चेंज हो गया। आई रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट, आगे सेम, टू लेट मी गो होम अर्ली, टू लेट मी गो होम अर्ली, कि मैंने अध्यापक से प्रार्थना की किस बारे में, टू लेट मी गो होम अर्ली, मुझे घर जल्दी जाने देने के लिए मैंने उनसे प्रार्थना की। ये प्रोनाउन आप बदल लेंगे, जो मी था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, केस मेरा पर्सन तेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। तो आई मी माई माइन, आई मी माई माइन, मी वाली लाइन, आई वाली लाइन में ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, मी होता है, तो इसलिए मी आ गया। तो टू लेट मी, और जो लेट वर्ड होता है उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव ही केस आया करता है, टू लेट मी गो होम अर्ली। इसको माइट बी अलाउड टू से भी बना सकते हैं, कैसे बन जाएगा, आई रिक्वेस्टेड द टीचर, अब यहां पर दैट से जोड़ना पड़ेगा, दैट आई माइट बी अलाउड, आई माइट बी अलाउड टू गो होम अर्ली। मैंने अध्यापक से प्रार्थना की, दैट आई, ये कंजक्शन लगाई, उसके बाद आई अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी यूज़ करना पड़ेगा, दैट आई माइट बी अलाउड, या यूँ कह लो कि मी का आई हो गया, हालांकि हो तो नहीं सकता एज पर रूल, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा यहाँ पर, दैट आई माइट बी अलाउड। तो माइट बी अलाउड का यूज़ कर दिया हमने। उसके बाद टू गो होम अर्ली, आगे सेम का सेम है कि मैंने अध्यापक से प्रार्थना की कि मुझे उस दिन घर जल्दी जाने दिया जा सकता था। तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर इसमें दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं टू लेट, जैसे टू प्लस वी फर्स्ट का यूज़ करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही, टू लेट मी गो होम अर्ली, लेट को आप वी फर्स्ट मान के यूज़ कर लो, टू लेट मी गो होम अर्ली, तो टू प्लस वी फर्स्ट की तरह से हो गया। या इस तरह से मान लो कि लेट को टू लेट में बदल दिया, एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हो। द प्रिंसिपल सेड टू द पियन लेट द बॉय कम इन, या लेट हिम कम इन भी हो सकता है। लेट हिम, जो ये हिम वाला था, तो लेट के बाद कोई, जैसे यहाँ पे प्रोनाउन द बॉय आ गया, तो ऐसे भी आ सकता है, या हिम भी हो सकता है, लेट हिम, ऐसे भी हो सकता था। तो इसको कैसे बना देंगे, द प्रिंसिपल सेड टू द पियन, अब प्रिंसिपल पियन को ऑर्डर करेगा, प्रिंसिपल पियन को ऑर्डर करेगा, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल ordered द पियन, लेट को टू लेट में बदल दो, द प्रिंसिपल ordered द पियन टू लेट
लेट का हो गया टू लेट द बॉय या हिम जो भी दिया हुआ है कम इन। प्रिंसिपल ने पीएन को आदेश किया, ऑर्डर किया टू लेट द बॉय कम इन, लड़के को या उसको अंदर आने देने के लिए। इसको माइट बी अलाउड टू से कर तो सकते हैं लेकिन नॉर्मली नहीं किया जाएगा क्योंकि वो थोड़ा अजीब सा लगेगा कि द प्रिंसिपल ऑर्डर द पीएन दैट द बॉय और ही माइट बी अलाउड टू कम इन। तो इस तरह के सेंटेंस में वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इस वजह से इसके अंदर जो है आप टू लेट की सहायता से बनाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके अंदर कुछ खास विशेष नहीं है, इसको आप बड़े ही इजीली फॉर्मुलेट कर सकते हैं।